बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ बच्चों की बहुत ही मनपसंद रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सिंपल चॉकलेट स्पंज केक। ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, मॉइस्ट बनता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स इतने को ख़ास होते नहीं हैं, ये सिर्फ़ इसकी जो मेजरमेंट होती है, ये कितना कितना लेना होता है, ये सिर्फ़ ये इश्यूज़ होते हैं। अगर किसी को भी केक बनाने में इश्यूज़ होते हों, आपने एक बाउल का हिसाब रख लेना। ये देखिए मैंने इस बाउल का हिसाब रखा है, तो तमाम चीज़ें मैं उसी बाउल की मुनासबत से आपको बताऊँगी। आपने जो कप या कोई बाउल का हिसाब लगाएंगे, आपने तमाम चीज़ें उसके साथ ही जो है उसकी मेजरमेंट करनी है, तो आपका जो केक है वो परफ़ेक्ट बनेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं आपको जो बताऊंगी वो है कोको पाउडर। वो आपको किसी भी जनरल स्टोर से इजीली मिल जाता है। 80 to 85 का छोटा बॉक्स होता है। ये है जी 3 चाय के चम्मच जो है वो कोको पाउडर है। उसके बाद घर की चीनी है, ये मुझे 1 कप चाहिए। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको पिसी हुई चीनी केक में जाएगी। उसके बाद जी वनीला एसेंस है, ये 2 खाने के चम्मच वनीला एसेंस के हैं। 1/4 कप जो है वो दूध का है, ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर है। उसके बाद 1/4 कप जो है वो ऑयल का है। ये कप इसी के बारे में बात कर रही हूँ। और जो मैदा है, फ्लार, वो है जी 1.5 कप। 1.5 के कप के करीब जो है वो फ्लार है। इसको मैंने अच्छी तरह से छलनी से गुजार लिया ताकि कोई लम्स ना बने। उसके बाद है जी 2 अंडे। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखेंगे बेकिंग मोल्ड है, ये मेरे पास थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जो केक की मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो स्मॉल केक के लिए हैं। तो चलें कोई बात नहीं, अब इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल था। ये जो है जो मोल्ड जो 2 पाउंड केक का है, तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये 1 पाउंड के केक से भी थोड़ा सा कम पे ही आते हैं। एनीवे अगर आपके पास वो पेपर है जिसको बेकिंग शीट कहते हैं या बटर पेपर, वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। मैंने हल्का सा जो है वो ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लावर जो है वो स्प्रिंकल किया है। और इस तरह से मैं आपको बताऊंगी, जो है एक्सेस था वो मैंने डस्ट कर दिया है। और इस तरह से ये हमने सबसे पहले इसको रेडी करना है, क्योंकि जब हम लोगों का बैटर तैयार होगा तो हमने फ़ौरन से पहले हमने उसको मोल्ड में शिफ्ट करके बेक के लिए रखना है। ये नॉर्मल पतीला आप घर का ले लें, उसके ऊपर मैंने छोटा सा स्टैंड वो रख लें, प्लेट रख दी है मैंने स्टील की। कोई काला नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपने बस हीट इसकी स्लो रखनी है। प्री हीटेड हो रहा है जी हमारा अवन, जो हमारा अपना घर का अवन है। अब आ जाएं जी स्टेप जो हमारे स्टार्ट करते हैं हम। बाउल ले लें, उसके अंदर मैंने 1 बाय 1 करके इंग्रेडिएंट शामिल करती जा रही हूँ। जो आप देख रहे हैं बकाया जो समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझाती जाऊँगी। 2 अंडे हैं सिंपल मैंने डाले हैं। उसके बाद आप हैंड विस्कर है, उसकी मदद से आप हल्का सा इसको बीट करें, मिक्स करें। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने जी ऐड करनी है चीनी। चीनी ऑलरेडी जो है हम लोगों की वो पिसी हुई चीनी है, तो वो इतना प्रॉब्लम नहीं होएगा मिक्स करने में। ये जो मेन जो इसका मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है वो ये है कि आपने जी लम्स नहीं बनने देने। आपने अब देख रहे हैं इस टाइम ये गुठलियाँ हैं, लेकिन मैं उसको इस अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अंडा, मैदा, तमाम जो चीज़ें हैं ना, उसके बाद जी एंड पे हमारे जो लम्स नहीं बनने चाहिए, प्रॉपरली मिक्स होनी चाहिए। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इसके अंदर तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड करें। ये चीनी है, थोड़ा थोड़ा 2 स्टेप्स मैंने करके चीनी ऐड की है इसके अंदर। चीनी ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं मैं अच्छी तरह से उसको मिक्स करती जा रही हूँ। जो आपने विस्कर है या आपका बीटर है, इलेक्ट्रिक बीटर है, किसी के साथ भी हम मिक्स कर रहे हैं, आपने उसको रोकना नहीं है। जब आप कोई चीज़ इसके अंदर जब ड्राई चीज़ डालेंगे तो उसको लगातार आपने हिलाते जाना है, उसको मिक्स करते जाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो मैंने इसके अंदर ऐड किया है ऑयल, ऑयल की जितनी भी क्वांटिटी थी पहले मैंने हाफ़ ऐड की है, फिर मैंने हाफ़ ऐड की है। एकदम से आपने चीज़ नहीं डालनी है, चाहे वो मैदा हो, चाहे ऑयल हो, चाहे वो दूध हो या चाहे वो चीनी हो। अब मैंने जी इसके अंदर ऑयल तमाम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैं दोबारा से इसको मिक्स करती जा रही हूँ। तो बहुत अच्छा सा बन जाता है, बजाय इसके कि आप बाज़ार से जो है वो केक बाय करें और पता नहीं वो किस तरीके से बने होते हैं। क्योंकि बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ होती है ऑब्वियसली। बेसिक जो केक होता है एक वो भी मैं बनाती हूँ, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि चॉकलेट केक बनाएं, तो मैंने वो बना लिया। बहुत सिंपल है, जल्दी से बन जाता है। अच्छी तरह से ये देखिए मैंने मिक्स किया है। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर जो ऐड करूँगी मैदा, जो मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी छलनी से गुजार लें ड्राइड मैदे को, वो मैंने इसके अंदर डाला। हाफ़ करके हाफ़ अमाउंट पहले डाली, फिर हाफ़ अमाउंट डाली। उसको अच्छी तरह से मैं विस्क करती गई, ताकि अगेन मैं आपको कह रही हूँ ताकि कोई लम्स ना बने। इस तरह से मैंने करके हाफ़ अमाउंट इसके अंदर ऐड की और मिक्स करती जा रही हूँ।
बस टैब आपसे शेयर करने का मतलब मेरा सिर्फ यही है। मैं अब जो वीडियो है मैं स्पीड पे भी नहीं चला रही हूँ, बिल्कुल आपसे एक एक स्टेप शेयर कर रही हूँ। इसलिए कि एकदम से केक बनाते हुए जब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो कभी क्या होता है एकदम से हार्ड हो जाता है। तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको हमने किस तरह से नॉर्मल लेकर आना है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद जो है वो बेटर नॉर्मल लगता है, और कौन सा जैसे इस वक्त इससे पहले जो था एकदम से हार्ड फॉर्म पे ड्राई में आ गया था। अब हमने किस तरह से मैंने चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं कि एकदम से इंसान घबरा जाता है। बेकिंग एक ऐसी चीज़ है, मैं भी घबरा जाती थी स्टार्ट में, लेकिन जब आप बनाते हैं एक बार अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन लेकर तो फिर आपको इस तरह के मसले से भी नहीं गुजरना पड़ता। जैसे अब आप ये देख रहे हैं कितना ड्राई हो गया है, एकदम से इंसान घबरा जाता है। अब इस पॉइंट पे जो है मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, उसके बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब मैं इसके अंदर जो दूध था रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। एग्स भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अगर फ्रिज के एग हैं तो आपने क्या करना है, 2 अंडे जो है बाहर निकाल के रख दें 10 मिनट के लिए, उसके बाद इसको यूज़ करें। दूध की भी मैंने आधी मिकदार इसके अंदर डाली है अच्छी तरह से। अब मैं इसको ज़रा सख्त हाथों के साथ मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद जो बकाया का दूध है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। मिक्स करने के बाद बकाया का जो दूध है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एकदम से आप अमाउंट जो है वो लिक्विड की नहीं डाला करें। उसके बाद मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है वो ऐड किया है, वनीला एसेंस ऐड किया है। देखें, बेकिंग पाउडर लगाएं, वनीला एसेंस लगाएं, कोको पाउडर लगाएं, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं एक बार आपको लेनी पड़ती हैं मार्केट से, और इतनी कोई ख़ास महंगी होती नहीं है। 100 के अंदर अंदर तमाम चीज़ें होती हैं, आप एक बार लेके आते हैं और यकीन करें आप इन चीज़ों से 5 से 6 बार बेकिंग कर सकते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एक केक को बाज़ार के साथ, आई थिंक ये जितने पैसे हम 4 से 5 केक के बना सकते हैं वो एक केक आ सकता है। और होममेड इज़ द बेस्ट ऑब्वियसली। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ थोड़ी सी मेहनत रखती हैं, इंसान को थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक बनी बनाई चीज़ की अलग बात है, मेहनत करके बनाने की अलग बात है। लेकिन जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। बाकी का जो दूध था वो मैंने ऐड किया है। और दूसरा ये भी कौन कौन इस बात से रिलेट करता है कि बेकिंग जो है वो मज़ा आता है बेक करने में। कुकिंग इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन बेकिंग में जो मज़ा है ना, लाइक बिस्किट्स हो गए, पिज़्ज़ाज़ हो गए, केक्स हो गए, और भी काफ़ी बेकिंग है। तो ये जो बेकिंग में मज़ा है ना कुकिंग का, वो दूसरी कुकिंग में नहीं है। मे बी आप मुझसे रिलेट करें या ना करें, मुझे तो वैसे आता है। अब देख लें, मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। इसके अंदर किसी किस्म का लम्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि गिटलियाँ होएंगी तो जो केक है वो अच्छी तरह से आपका राइस फूलेगा नहीं। तो अब देख रहे हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लें आप, इस तरह का होना चाहिए कि इस तरह से जब आप विस्कर ऊपर करें हैंड विस्कर, तो इस तरह से ये नीचे गिरना चाहिए। ठहर ठहर के जो है वो बैटर नहीं गिरना चाहिए। ये जो तमाम सामान था, इंग्रेडिएंट्स था, ये आप कोशिश करें कि छोटा जो बेकिंग मोल्ड होता है ना केक का, उसके लिए यूज़ करें। मेरे पास बड़ा था तो मैंने बनाना था तो मैंने उस पर बना लिया। एनीवे, अब आगे आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से, जब ये तैयार हो जाए तो एट द सेम टाइम आपने जो तैयार हुआ हुआ हमारा मोल्ड है उसके अंदर आपने केक का जो बैटर है वो डाल देना है। और डालना आपने इस तरीके से। एज़ यू सीन कि ये जो मेरा मोल्ड है ये बहुत बड़ा है और जो मेरा बैटर है वो बहुत थोड़ा है, तो फूलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो इस मोल्ड के मुताबिक जो है वो आधा केक का जो बैटर है वो आना चाहिए, और बकाया जो आधा है वो फूल जाता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, आपको आगे जाके दिखा दूँगी कि जो केक की असल शक्ल है वो परफेक्ट है। आप कोशिश करिए आप छोटे वाले बर्तन में यूज़ कर लें। साइज़ मैंने अच्छी तरह से साफ़ किए हैं, आप भी जो है वो रिस्क ज़ाया ना किया करें। तमाम बैटर डालने के बाद आपने ये ख़्याल रखना है कि इसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं तो आपने टैप करना है 2-3 बार इस तरह से सरफेस पे ज़ोर ज़ोर से। लेकिन आपने ये देखना है आपका जो बैटर है वो हिले नहीं। आपने टैप 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 3 दफ़ा ऐसे ऐसे करके अब आप देखेंगे कि जो एयर बबल्स हैं ना वो इसके ऊपर आ जाएंगे। आगे वीडियो में ये देखेंगे एयर बबल्स हैं ये इसके ऊपर आ गए हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो वो ये होगा कि आपका केक जो है वो ठीक तरह से बेक नहीं हो पाएगा। अब मैं इसको रखूँगी 50 मिनट्स के लिए अपने बर्तन में जो प्री हीट हुआ है। 50 मिनट के से पहले तो आपने चेक करना ही नहीं है। आफ्टर 50 मिनट मैंने जब उसके अंदर छुरी डाल के देखा तो परफेक्ट था। ये देखें परफेक्ट है। आपकी जो मैंने इसको ठंडा किया है बहुत अच्छी तरीके से रख दिया था, मैंने छुरी चेक की थी। अगर आपकी छुरी साफ़ निकला है तो इट्स मीन कि ये अंदर से बेक हो गया है। साइज़ जो है आपने इस तरह से कर लेनी है, लेकिन मेरा ये ओपन होने वाला था तो मुझे ये इशू नहीं था अच्छी तरह से, क्योंकि बर्तन जो है वो ठंडा है। मैंने इसका लॉक खोला और केक को बाहर निकाल दिया। आगे की जो लुक है मैं आपको आगे दिखाती हूँ।
इन मोल्ड्स का ये फ़ायदा होता है कि ठंडा होने के बाद आपको जैसे इसको अनलॉक करना है, अनलॉक करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। बकाया अगर हम दूसरे में बनाएं तो उसका थोड़ा ये होता है कि उसको निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। केक हमारा जी रेडी है, परफेक्टली कुक्ड है। अब मैंने इसको छुरी के साथ काटा है और देखिए कितना मॉइस्ट है, कितना स्पॉन्जी है। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, आजकल मौसम ठंडा है, आप इसको बाहर भी रख लें। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे दें, घर पे टी टाइम के साथ सर्व कर लें। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस था। आज की रेसिपी हमारी रेडी है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। ये तो सिंपल केक था। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं आपको डेकोरेशन करना केक की भी बनाऊंगी और चॉकलेट गिनाश के साथ, क्रीम के साथ किस तरह से बेकरी वाले जो है वो डेकोरेशन करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेयर्स केक के बारे में बताऊँगी, ट्रिपल लेयर्स के बारे में बताऊँगी, डबल लेयर्स के बारे में भी सिखाऊँगी। लेकिन इस वीडियो को अगर आपने अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और रिव्यूज़ में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में रखिएगा याद। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।